Hello and you're watching Claptrap. We are back again, and this video is specially made on a very special request from the Claptrap family members coming from different part of the world. Today we are featuring another video, another subject on Vastu Shastra. Seema ji is going to talk about Vastu Shastra and on an advanced level. Very exhilarating experience for us. I have gone through the entire footage, so I know how does it feel. But starting with the basic of Vastu Shastra, as we all understand, Vastu Shastra is an ancient art, or rather we call it as a Vastu Shastra is an ancient science which helps one to get the natural benefits readily offered by the five basic elements of the universe in which we all live in. In doing Vastu of any place, be it a home or workplace, building, factory, five basic elements, namely air, water, fire, earth, and space, have to be in harmony. That's how it works. Let's begin the interesting part now. Hi everyone, welcome to Claptrap. I am Seema Bhatia. As you know, I am a वास्तु consultant. फ्रेंड्स, आप जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपने लेआउट शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ले रहे हैं और सजेशंस भी दे रहे हैं साथ के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से हमारे बीच में एक रिलेशन बन चुका है कि हम क्वेरीज और सॉल्यूशंस का आपस में आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, इसे बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि आप अपनी क्वेरीज को और प्रिसाइजली मेरे से पूछ पाएँ, ताकि मैं आपको सॉल्यूशंस भी उतना ही प्रिसाइजली प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा मेन वास्तु है वो 16 डायरेक्शंस पर बेस्ड होता है। तो आज मेरा फोकस आपको इस वीडियो के माध्यम से उन डायरेक्शंस के बारे में बताना है, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएँ कि आपकी प्रॉब्लम पर्टिकुलर किस डायरेक्शन से रिलेटेड है और आपके क्वेश्चंस भी उसी तरीके से उतना प्रिसाइजली मेरे तक पहुंच पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस के साथ। तो हम अगर एक जनरल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, तो मोस्टली लोग 4 डायरेक्शंस को ही जानते हैं, जो कि है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं और इन 4 डायरेक्शंस के बाद 8 डायरेक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली जो डायगोनल डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट और साउथ के बीच में आने वाली डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट कहलाती है। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में आने वाली जो हमारी डायरेक्शंस है वो साउथ वेस्ट कहलाती है। इसी तरह अगर हम आगे बात करते हैं, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आने वाली डायरेक्शन आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। फ्रेंड्स, तो ये 4 डायरेक्शंस के बाद 4 डायगोनल जब हमें मिल जाते हैं तो 8 डायरेक्शन हो जाती हैं। इसी 8 डायरेक्शंस को आगे जब हम सब डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो हमें 16 डायरेक्शंस मिलती हैं। जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच आने वाली डायरेक्शंस NNE कहलाती है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आने वाली डायरेक्शन ENE है। ENE का मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच आने वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आने वाली डायरेक्शन फ्रेंड्स हमारी जो है वो साउथ साउथ ईस्ट कहलाती है। इसी तरीके से अब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच आने वाली डायरेक्शन हमारी SSW यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहलाती है। हमारी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आने वाली डायरेक्शन फ्रेंड्स वेस्ट साउथ वेस्ट कहलाती है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच आने वाली डायरेक्शन हमारी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आने वाली डायरेक्शन हमारी जो है वो नॉर्थ नॉर्थ NNW यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो हमारे 8 के बाद अब 16 डायरेक्शंस मिल चुकी हैं। हर 16 में से 16 डायरेक्शन का अपना एक अलग एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ से ही स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे नॉर्थ का एट्रीब्यूट है मनी एंड
अपॉर्चुनिटीज़। नॉर्थ दिशा का काम आपको मनी और अपॉर्चुनिटीज़ देना है, लेकिन अगर ये दिशा किसी वजह से इम्बैलेंस है, अगर यहाँ कोई टॉयलेट आ जाता है, कोई स्टोर आ जाता है, तो ये दिशा अपना प्रभाव देना बंद कर देती है और आपको पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी मिलती है। आप देखेंगे कि आपकी जो मनी है वो सडन और स्टक है, आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं मनी रिलेटेड मैटर्स में। आपके बच्चों को आप जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो बिज़नेस में जो नए प्रपोजल्स हमें मिलने चाहिए थे, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही हैं। NNE जो हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है, अगर यहाँ किसी वजह से इम्बैलेंस आ जाता है तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है। ये माइंड क्लैरिटी की डायरेक्शन है। ऑलवेज़ ये क्लटर फ्री होनी चाहिए, लाइटर वेट होना चाहिए यहाँ पर, या यूँ कहें कि यहाँ वेट होना ही नहीं चाहिए, ये वेट फ्री डायरेक्शन होनी चाहिए। किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई आपका किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए। ये मेडिटेशन के लिए आइडियल प्लेस माना जाता है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, एज यू कैन सी ये रिक्रिएशन और फन का जोन है। अगर ये दिशा इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में फ़न महसूस ही नहीं हो पाएगा। आप फैमिली सब इकट्ठे होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है हमारी फैमिली में करने के लिए। अगर आप इस दिशा को बैलेंस करने के बाद यहाँ पर अपना एक फैमिली पिक्चर प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वो खोया हुआ फ़न लाइफ में, वो इन्जॉयमेंट की जो फीलिंग थी वो दोबारा से क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। ENE के बाद अगर हम ईस्ट पर आते हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ये हमारे सोशल रिलेशन यानी कि समाज के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए, उस पर डिपेंड करती है। अगर आपकी ये दिशा इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे आपके समाज के साथ रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं हैं। अड़ोस पड़ोस में भी आप लड़ाई झगड़े का माहौल देखेंगे, अपने लिए नेगेटिविटी देखेंगे। साथ के साथ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जॉब्स हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो उसके लिए दिशा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल जो हमारे लोग होते हैं उनके लिए भी ये दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी ये दिशा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की, ये डायरेक्शन जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एंजाइटी और चर्निंग की डायरेक्शन है। अगर आपकी डायरेक्शन किसी वजह से इम्बैलेंस्ड है तो आपकी माइंड की चर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आपके डिसीजंस या तो आप बहुत जल्दबाजी में लेंगे या बहुत उसको लेने में देर लगा देंगे, तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। यहाँ पर वॉशिंग मशीन सजेस्ट करी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट, ये एक कैश फ्लो की डायरेक्शन है हमारी। अगर आपकी साउथ ईस्ट दिशा में किसी वजह से इम्बैलेंस, अगर यहाँ कोई टॉयलेट आ जाता है, स्टोर रूम आ जाता है, तो आप देखेंगे कि आपको सडन स्टक पेमेंट्स की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आपको आने लग जाएंगे, डेब्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आप पे कर्जा दिन पे दिन बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम बात करें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तो फ्रेंड्स ये पावर एंड कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। अगर इस दिशा में किसी तरह से इम्बैलेंस आता है तो आप एक रिलैक्स नींद नहीं ले पाते हैं रात भर। आप देखेंगे कि आपको नींद जिस तरीके से आनी चाहिए उतना रिलैक्सेशन आप फील नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ आपके कॉन्फिडेंस भी लो होगा। कई बार हम देखते हैं बच्चे तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं अपने एग्ज़ाम्स की, लेकिन जब एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ उन एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाते और इंटरव्यूज़ जब देने जाते हैं तो वहाँ वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं रख पाते हैं। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो ये दिशा जो है हमारी रिलैक्सेशन और फेम की होती है। अगर आप देखते हैं कि आपका जो फेम है धीरे धीरे डाउन हो रहा है या जितने एफर्ट्स आप कर रहे हैं उस एफर्ट्स का रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आपकी इस दिशा में इम्बैलेंस है, जिसे हम वास्तु की रेमेडीज़ के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं।
अगेन हम बात करते हैं SSW। ये जो है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल की डायरेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे वास्तु में हम टॉयलेट्स को बताते हैं कि यहाँ टॉयलेट बनना चाहिए। ये रिकमेंडेड डायरेक्शन है टॉयलेट बनाने के लिए, आइडियल डायरेक्शन है। अगर ये दिशा इनबैलेंस है तो आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स जो है डे बाय डे कम होती जा रही है। कितनी भी अर्निंग आ रही है आपकी सेविंग नहीं हो पा रही और एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा इस दिशा को नीट एंड क्लीन रखें और ऑर्गेनाइज रखें। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट की, फ्रेंड्स ये अगेन रिलेशनशिप और स्किल्स का जोन है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है आपके घर में। अगर आपकी ये दिशा बैलेंस है तो आप देखेंगे आपकी फैमिली के अंदर जो रिलेशंस है बहुत अच्छे हैं, सब लोग प्यार से और मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप देखते हैं आपके स्किल्स डाउन हो रहे हैं तो आप इस दिशा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिशा अगर बैलेंस आता तो आपके स्किल्स भी एनहेंस होते हैं। यहाँ पर भी आप फैमिली पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसी भी तरह का रेड कलर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं WSW जो एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन है, यहाँ पे स्टडी टेबल जो है रिकमेंड की जाती है। बच्चों के लिए बैठ के पढ़ने का ये आइडियल जोन है। साथ के साथ ये सेविंग्स का भी जोन है, तो यहाँ पर आपको लॉकर सजेस्ट किया जाता है, आप अपना लॉकर यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की, फ्रेंड्स वेस्ट डायरेक्शन जो है आपकी गेन्स एंड प्रॉफिट के लिए जानी जाती है। अगर आप देखते हैं कि आपको जो लाइफ में गेन्स जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये डायरेक्शन डिस्टर्ब है। आप कोशिश कीजिए इस दिशा को बैलेंस करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन्स और प्रॉफिट्स अपने लाइफ में ले पाएँ। नेक्स्ट डायरेक्शन है फ्रेंड्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। डिप्रेशन और डिटॉक्सिफाई की डायरेक्शन है यहाँ पर। इस डायरेक्शन में कभी भी आपके बेडरूम्स, आपकी स्टडी टेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर यहाँ आपके बेडरूम्स हैं तो यहाँ रहने वाला कपल जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन इस दिशा से हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कि हमें दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ टाइम व्यतीत करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। आपके जितने भी ब्लॉक्ड इमोशन है वो यहाँ बैठने से रिलीज़ हो जाते हैं, तो कुछ टाइम यहाँ ज़रूर बिताना चाहिए। अगेन हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, तो फ्रेंड्स ये सपोर्ट एंड बैंकिंग की डायरेक्शन है। लाइफ में किसी भी तरीके का सपोर्ट, चाहे वो फ्रेंड्स का है, फैमिली का है, बैंक से है, समाज से सपोर्ट है, वो आपको यही दिशा देती है। अगर आपको लगता है कि आपके बैंकिंग के काम नहीं हो पा रहे हैं, या रुक रुक कर होते हैं, या डिले हो जाते हैं, तो आप इस दिशा को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी है NNW यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी जो दिशा है सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा है। ये न्यूली वेडेड कपल के लिए दिशा सजेस्ट की जाती है, उनके बेडरूम्स यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगेन नॉर्थ तक डायरेक्शन की, तो जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आप देखते हैं जब भी आप अपने घर के लेआउट्स शेयर करते हैं तो हम आपके घर के लेआउट्स को माइन्यूटली इसी तरीके से 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं, और 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेट करते हैं, और वहाँ देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ आ रही है, क्या इम्बैलेंस आ रहा है, कोई एंटी एक्टिविटी है वहाँ, कोई एंटी एलिमेंट रखा हुआ है, कोई एंटी कलर है जो आपको उस दिशा के पॉजिटिविटी लेने से रोक रहा है। तो हम अपनी वास्तु रेमेडीज़ के द्वारा उन दिशाओं को बैलेंस कर आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर आप देखते हैं कि आपके सडन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो जैसे कि नॉर्थ की डायरेक्शन हमारी अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई इम्बैलेंस है। यहाँ पे येलो कलर आ गया है जिससे इसने इस दिशा के अपॉर्चुनिटी जो है ब्लॉक कर दी है। जैसे ही हम वास्तु ट्रीटमेंट के द्वारा इस इम्बैलेंस को दूर करते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा
आपके घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इतना माइन्यूटली इस चीज़ को डिवाइड करके आपके लेआउट को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की वीडियो बनाने का पर्पस था आपको डायरेक्शन से इंट्रोड्यूस करना, उनके एट्रीब्यूट्स बताना, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको वो अच्छे से समझा पाई हूँ और आपके आगे आने वाली जो क्वेरीज़ हैं वो अब प्रिसाइजली आएंगी, क्योंकि अब आप डायरेक्शंस को और उनके एट्रीब्यूट्स को समझ पाए हैं तो आप उसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बहुत अधिक इन्फॉर्मेशंस के साथ आपके साथ आएंगे और आप मुझे सजेस्ट करिए कि आप और कौन से टॉपिक्स को देखना चाहते हैं। सो बाय। So this is the end of the video. I hope you enjoyed this video. If you want to know something about the elementary of Vastu Shastra, you can always get in touch with Seema ji or also check out the URLs. We'll be back again with more videos. Till then, take care. Bye bye.